इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल। ये निमित्त हो सकते हैं, ये निमित्त हो सकते हैं, ये बता सकते हैं, उंगली पकड़कर मार्गदर्शन कर सकते हैं कि तुम ऐसे ऐसे चलो, यहाँ पहुँच जाओगे। पर चलना तो तुम्हें है, चलना तो तुम्हें है, करना तो तुम्हें ही है। कितने ही माँ बहाने बना लेना, पर बहाने बनाने वालों के बहाने समझ में आते हैं, नहीं आते? आते हैं। बिल्कुल बहाने बनाते बनाते समय बीत गया। जिनको करना होता है वो एक ही बार में कर लेता है, और जिनको नहीं करना होता है कोई कार्य, वो 50 बार घुमाते रहता है। आज नहीं कल नहीं परसों, सुबह नहीं शाम। माँ, बच्चों को क्या करते आप लोग? जब कोई सामग्री बच्चों को नहीं देनी होती है तो माँ यही कहते, वो पिताजी से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना। पापा कहते मम्मी से पूछ लेना, मम्मी कहती पापा से पूछ लेना। जब कुछ नहीं देना होता है तो बस टालम टाल होती रहती है। यही चलता रहा जीवन में पूरा समय। हमने धर्म क्षेत्र में भी यही काम किया, इधर से उधर टोला। करने वाला तो रात में भी बहुत कुछ कर लेता है, और जिसको नहीं करना है वो कुछ नहीं कर लेता, कुछ नहीं कर पाता। सोच लो, विचार कर लो, समय बहुत थोड़ा बचा है। अब 2-4 ही दिन बचे हैं पर्यूषण के, 2-4 ही दिन बचे हैं पर्यूषण के। फिर प्रदूषण करते करते तो समय बीत ही गया। कहाँ से महाराष्ट्र और कहाँ से तो लोग आना शुरू हो गए, पर उज्जैन वाले दुकानदारी और अपने पापों में, मतलब अपने घर बार में ही उलझे रहेंगे। सोच लेना, विचार कर लेना, पुनः समय मिले। ज्ञानाभ्यास का जरूरी नहीं है। ये कब तक कहते रहेंगे कठिन है? कभी ना कभी तो पुरुषार्थ करना होगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी पुरुषार्थ करना होगा। और जब गुरु साक्षात मार्गदर्शन कर रहा है, गुरु अभ्यास कराने के लिए तैयार है, और तुम करने के लिए तैयार नहीं है, किस बात के लिए हम धर्म की इन बहिरंग क्रियाओं में मात्र उलझ रहे हैं। आज भगवान कुंद स्वामी अगले श्लोक में उस ज्ञानाभ्यास का ही व्याख्यान कर रहे हैं। बिना ज्ञान के अभ्यास के तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। पर ज्ञानाभ्यास का अर्थ मात्र ग्रंथों के पन्नों को पलटकर गोधाजी उनकी टीका, श्लोक और सब कुछ उस तोते जैसा रट लेना, ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ नहीं है। इससे कुछ और अर्थ है, जो मोह से रहित होकर तुम्हारा ज्ञान है। कषायों की उपशमना करने रूप, राग द्वेष छोड़ने रूप जो ज्ञान है ना, वही ज्ञान कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। क्योंकि मोह, राग द्वेष, ये विषय कषाय ही तुम्हें संसार में दुखों के लिए सबसे बड़े निमित्त है। वही कर्म बंध का कारण है, और वही ज्ञान जो तुम्हें कर्म बंध करा रहा था, माँ वही ज्ञान कर्म क्षय करने के लिए भी निमित्त बन सकता है। पर ज्ञान का उपयोग सदुपयोग हो तो। ज्ञान का अगर उपयोग मोह के साथ किया है, आज जितने ये विष, पंजर और बहुत सारे साधन, एटम बॉम्ब कौन बना रहा है? अज्ञानी नहीं, ज्ञानी ही। पर ज्ञान उसका मोह के साथ है, कषाय के साथ है, विपरीत दिशा में चल रहा है। इसलिए जीवों को मारने को, जीवे को काटने को आदि उपकरण बनाए जा रहे हैं। वही ज्ञान का सम्यक उपयोग होता तो जीवों की रक्षा रूप वो फलीभूत होता। पर कहाँ सदुपयोग है, कहाँ समय है? नहीं है। मोह के कारण तेरा ज्ञान भी अज्ञान हो रहा है। भूल मत कर रे चेतन, भो चेतन, जाग जा। ये मात्र ज्ञान गुण तेरे एक आत्मा और जीव के पास है, अन्य किसी द्रव्य के पास ज्ञान है ही नहीं।
है ही नहीं, है ही नहीं। तेरे पास जो ये बेशकीमती वस्तु ज्ञान रखी है उसको समझ ले, उससे पहचान ले और इस श्रुत का पुनः 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 अभ्यास कर, अन्यथा मोह के कारण ये अज्ञान रूप ही परिणत होता रहेगा। अज्ञानात मोहतो बंधो ना ज्ञानात वीत मोहिता ज्ञानस्तो का समोक्षास्त मोहान मोहित अन्यथा। आचार्य समंतभद्र स्वामी अपने देवागम स्तोत्र में कह रहे हैं कि अज्ञानात मोह तो बंधो, अज्ञान के कारण, मोह के कारण जीव इस संसार में बंध को प्राप्त हो रहा है। और उस ना ज्ञानात वीत मोहता, जिसका मोह बीत चुका है, जो अज्ञान से दूर हो चुका है, वह नियम से उसी ज्ञान का मोह के विलीन होने के कारण से कर्म क्षय के लिए निमित्त प्राप्त करता है। ज्ञानस्तो का समोहस्य, थोड़ा सा ज्ञान, कितना? 1 किलो छटाक, सवा नहीं, इतना सा भी अगर मोह से रहित ज्ञान है, एक अक्षर का, एक वाक्य का मात्र जिनवाणी जिनागम और देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का परिपालन करने इतना भी तुम्हारे पास ज्ञान का निर्णय है, विश्वास मानना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर आज्ञा का पालन होना जरूरी है। क्या करें, क्या करें? दुनिया भर के विकल्प इतने हमारे दिमाग में आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सोचते सोचते सदियां बीत गई, पर कभी हम देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का परिपालन नहीं कर पाए। थोड़ी थोड़ी बातों में हम उस अपनी कसायों को प्रज्वलित करते रहे। इस कारण से जो ज्ञान हमें विशेषता से प्राप्त करना था, जिस ज्ञान के अभ्यास के लिए यहाँ भगवान समझाने वाले हैं, वह ज्ञान पुनः पुनः मोह से ग्रसित होते हुए हम मोही कहला पाए, निर्मोही नहीं हो पाए, बंध से छूट नहीं पाए। थोड़ा सा ज्ञान भी मोक्ष के लिए निमित्त है। ज्ञानस्तो का मोक्षस, थोड़ा सा अल्प अक्षर का ज्ञान भी मोक्ष के लिए निमित्त बन सकता है। और बहुत सारा ज्ञान भी अगर एक अक्षर की भी विपरीत मान्यता है, तो वह तुम्हारे लिए सम्यक का कारण, कर्म निर्जरा का कारण नहीं है। आचार्यों ने लिख दिया, एक अक्षर का भी विपरीत श्रद्धान है तो तुम्हारा आज्ञा सम्यक नहीं है। सम्यक के भेद है ना, सम्यक दर्शन के भेदों में वह आज्ञा सम्यक नाम का एक धर्म ध्यान है। पहला धर्म ध्यान है वह आज्ञा विचय। धर्म ध्यान तो है ही, पर धर्म ध्यान के पहले भी आज्ञा नाम का सम्यक दिया है। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही सबसे पहला काम है ज्ञानाभ्यास का। ज्ञानाभ्यास करना होगा, सतत श्रुत को पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, सुनना होगा, सुनाना होगा, पर पहले आज्ञा का पालन होना होगा कि ये लिखा है तो यही सत्य है। मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये भिन्न विषय है, पर सत्यता यही है, सत्यता यही है, सत्यता यही है। करत करत अभ्यास से कितने ज्ञानी है बताओ। बस मुझे बोलने की आवश्यकता है, वाक्य पूरा कर लेते हैं माता। वास्तव में माँ प्रशंसा करने जैसे आपके ज्ञान की, पर कोई काम का नहीं है आपका ज्ञान, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि अभी मोह, राग, द्वेष और कसाय की उपशमना नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। एक पत्थर पर भी देखा कभी कुएं के पाट पर, अरे नल के नीचे लगे हुए पत्थरों पे देख लो ना, एक एक बूंद टपकते 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 वह पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है, जहां नल से पानी की बूंद टपकती है। उस कुएं के पाट को भी देख लेना, जिस पर रस्सी आती जाती, रस्सी कितनी, इतनी सी रस्सी और पत्थर इतना बड़ा, पर इतने बड़े पत्थर पर भी उस रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। और मैं इतना भी अभ्यास नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर पाऊं, इतना सब कुछ मिलने के बाद
मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, मुझे समझाने वाले समय समय पे मिले, जैन कुल में जन्म लिया, समय फिर भी है पर समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए वह पत्थर तो उस रस्सी से तो पत्थर तो रस्सी से घिस कर पतला हो जाता है, उस पर निशान होता है, पर हमारे भीतर ज्ञान का निशान नहीं है। महाराज कसायों के तो निशान है ना, हम कितने वर्षों की याद रखते हैं, नहीं, उनके निशानों से नहीं, ये ज्ञानाभ्यास का निशान, ये ज्ञानाभ्यास चाहिए। और तभी मन की शांति, तभी आत्मा की शांति और तभी आत्मा का कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। पुनः कह रहा हूँ, ज्ञान का मतलब मात्र शब्दों का ज्ञान, जानकारी रूप नहीं, वो जानकारी ही तो जानहारी हो रही। भीतर का तत्वों का निर्णय सम्यक दर्शन के साथ जो तुम्हारा आगम का श्रुत का अभ्यास है, यही तुम्हारे लिए कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बनेगा, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। कोई अन्य निमित्त हो ही नहीं सकता कर्मों की निर्जरा के लिए, ये ज्ञानाभ्यास के अभाव में। अरे ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें बोध ही नहीं है आगम में क्या लिखा है, क्या ध्यान करोगे, बैठे रहना। पहले अध्ययन जरूरी है, पहले ज्ञान जरूरी है। ये मात्र श्रावकों को नहीं कह रहे, साधु को भी कह रहे हैं। साधु का तो आद्य कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है ध्यान और अध्ययन, पर श्रावकों के लिए भी स्वाध्याय कहा है। ऐसा मत सोच लेना फिर तो साधु का काम है, हम क्यों करें। अगर तुम्हें भी साधु बनना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, तो बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञानाभ्यास के कभी कार्य की सिद्धि नहीं है। बढ़ाने का प्रयास मत करो, बढ़ाने का प्रयास मत करो। अपनी कषायों को घटाते हुए, मोह को कम करते हुए इस ज्ञान का सतत 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 अभ्यास करना होगा। तभी तो वह 16 करण चल रहे ना, 16 करण चल रहे ना। 16 करण में भावना कौन सी है, मात्र ज्ञानोपयोग नहीं कहा। आचार्य भगवंतों ने मात्र ज्ञानोपयोग नहीं कहा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा। सतत जब समय मिले तब ज्ञानोपयोग होना चाहिए, सतत स्वाध्याय होना चाहिए। ग्रंथ खोलकर बैठना ही मां स्वाध्याय नहीं है। रोटी बनाते बनाते भी तत्वों का निर्णय होना चाहिए, यात्रा करते करते भी तत्वों का निर्णय होना चाहिए। कोई वस्तु देखकर तुरंत हमें पकड़ में आना चाहिए, हाँ यही तो उत्पादव्य है, यही द्रव्य है, यही वस्तु का स्वरूप है, ये पर्याय है, ये गुण है। ये प्रत्येक कार्य में अगर निर्णय हो गया ना, तब समझ लेना कि मेरा सतत अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग चल रहा है, ज्ञानाभ्यास चल रहा है। इस ज्ञानाभ्यास की बात कर रहे हैं। इन पन्नों को पलटने का ज्ञानाभ्यास तो बहुत सारों ने लोगों ने कर लिया, बहुत सारों ने कर लिया, पर मैं पूछना चाहता हूँ कितने कर पाए कल्याण, कितने कर पाए कल्याण। एक सत्य घटना बताऊं अनिल जी, आचार्य जी एक स्थान पे थे, वहाँ पर वो समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे। वैसे उन्होंने पढ़ लिया था एक बार, पर फिर भी वो स्वाध्याय उनका चल रहा था। तो एक जिनेंद्र पंडित जी जैसे एक पंडित जी वहाँ पहुँचे और आचार्य जी से कहने लगे, क्या है आप ये शुल्लकों को ये समय सार पढ़ा रहे हो, क्या है समय सार। उन्होंने, अब आचार्य जी तो पढ़ा रहे थे, आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है आए हैं विद्वान, ठीक है बोलने दो। उनकी बात उन्होंने सुन ली। कक्षा जैसे ही पूर्ण हुई, उन्होंने फिर पूछा कि आपने कितनी बार समय सार पढ़ा, ये इन क्षुल्लकों को पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, क्या आवश्यकता उनको पढ़ाने की, तो आपने तो कितनी बार पढ़ा। बहुत सारी बातें चली और फिर आचार्य ने एक प्रश्न पूछा, पंडित जी आपने कितनी बार पढ़ा समय सार। अब उनने इतनी सारी बातें पूछी। आचार्य ने पूछा आपने कितनी बार समय सार पढ़ा। उन्होंने कहा कितनी बार, 17-18 बार मैं समय सार पढ़ चुका हूँ। क्या मतलब है, ये इतनी सारी बातें लिखी है, ऐसा ज्ञान की चर्चा होती रही। उन्होंने अपनी ज्ञान की और मान की बातें पुष्ट करने का प्रयास किया। पूरे जैसे वे बोलने के बाद जैसे शांत हुए, आचार्य ने कहा बहुत अच्छी बात है, और अच्छी क्या बहुत गजब की बात है।
आपने 17-18 बार समय सार पढ़ा, ऐसा तो विद्वान मैंने पहली बार देखा जो 18-18 बार समय सार पढ़ रहा है। मैं तो कितना दीनहीन हूँ। गुरुजी कह रहे मैं तो कितना दीनहीन हूँ, मैंने एक बार समय सार पढ़ा और समय सार पढ़ के मैं समय सार बन गया, तो 18 बार समय सार पढ़ता है। मैंने एक ही बार समय सार पढ़ लिया और समय सार बनने का प्रयास कर लिया और मैं समय सार बन गया, तो 18 बार पढ़कर बेचारे का मुंह इतना सा रह गया, क्षमा मांग के हाथ जोड़कर चुपचाप चला गया। समय सार पढ़ने से ज्ञानाभ्यास नहीं होता ज्ञानी। ग्रंथों को रटने से, श्लोक याद करने से, दूसरों को सुनाने से कभी कभी ज्ञानाभ्यास नहीं कहलाता। तुम्हारे अगर भीतर श्रद्धा नहीं है, उसको जीवन में उतारने के परिणाम नहीं है, ये माना जा सकता है कि उतर नहीं पा रहा है, पर ये भी तो झलके कि तुम्हारी विरक्ति हो रही है, तुम्हारा उतारने का पुरुषार्थ चल रहा है, विषय कषायों में लगे हैं बढ़िया और कह रहे हैं नहीं। तुम्हारा भाव भी तो दिखे, तुम्हारी क्रिया भी तो समझ में आए, कम से कम श्रावकोचित क्रियाओं के साथ जीने का और आगे बढ़ने का प्रयास भी तो हो, तभी तो सार्थक है। अन्यथा कोई कार्यकारी नहीं, अन्यथा कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए सतत 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 अपने आत्मा में ज्ञान का अभ्यास करने का पुरुषार्थ संस्कार डालो। माँ जैसे विषय कषायों के संस्कार आत्मा में और मन में, शरीर में हैं, कहना नहीं पड़ता, समय होने पर हो ही जाता है, कहना नहीं पड़ता। ऐसे समय होने पर कभी हम ग्रंथ खोलकर, कभी निर्ग्रंथ के पास पहुंचकर, कभी उसका अभ्यास करने का प्रयास कर पाए? शायद श्रद्धा के साथ नहीं किया तो, पर श्रद्धा के साथ नहीं, क्योंकि मोह राजा बैठा था, मोह राजा बैठा था, मोह राजा बैठा था। और मोह के साथ जो तुम्हारा स्वपर के तत्वों के निर्णय का अभाव है, यही तुम्हें आज तक दुख देता आया है। पढ़ो श्लोक, भगवान कुंद स्वामी समझाना चाहते हैं 89 नंबर के श्लोक में, गाथा में, कि कम से कम अभी तो अभ्यास करना सीख लो, कभी तो कर लो, कभी तो कर लो, अपनी कसायों को, अपनी उन विषयों को घटाने का, और फिर अपने स्वाध्याय को, अपने ज्ञान को, अपने सम्यक ज्ञान को बढ़ाने का, तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। आज श्रुत का अभ्यास करेंगे, तब कभी कल आत्मा के ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। पढ़े, खोल लेना श्लोक, पढ़ते हैं। णाण भास विहीणो सपरम तत्समण जान दे किंपि जानं तस्न होदिहो तावण कम्मम खवेदिन मोक्षम। णाणाभ्यास विहीणो, जो ज्ञानाभ्यास से विहीन है, जो ज्ञानाभ्यास से विहीन है, उसके पास स्वपर तच्चम न जाना दे किंपि, वह किसी भी प्रकार से स्व और पर के तत्व को जानता ही नहीं। मैं कौन हूँ, पर क्या है, पड़ोसी कौन है, अपना क्या है, ये कभी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने का प्रयास ही नहीं किया। शब्दों में मात्र प्रयास नहीं होता, शब्दों में मात्र प्रयास नहीं होता, प्रैक्टिकल करके भी देखना होगा। कम से कम 10 दिन ही प्रैक्टिकल करके देख लो कि जो मैंने पढ़ा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।